हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम गुलाब का फूल बनाने जा रहे हैं। मेरी 10 नंबर की सिलाई है। ऊन आप कोई भी ले लीजिए। देखिए, ऐसे डबल करना है हमें उनको। काफी लंबा धागा चाहिए हमें, ऐसे डबल वाला। डबल करके ऐसे नोट लगा लेंगे सिलाई के ऊपर। ये वाला जो हमने डबल धागा लिया, हमें नोट के अंदर आना चाहिए हमारा, ये ऐसे। ठीक है। देखिए, मैं तो ऐसे फंदे डालती हूँ, आप जैसे फंदे डालते हैं उस तरीके से फंदे डाल लीजिएगा। ये खींचा हुआ धागा गोले के साथ का हमें एक तरफ रखना है। ये जो हमने डबल लिया था, ऐसे घुमाएंगे इसको, दूसरे वाले धागे को ऐसे सिलाई पे रखेंगे। दोनों धागों को ऐसे खींचना है। ये वाला अपने पाँव में खींचिएगा तो हमारे फंदे बनेंगे। ठीक है। देखिए, मैंने एक तरफ ये धागा डबल गोले के साथ जोड़ के एक तरफ रख लिया है ताकि इसमें खिंचो आ जाए धागे में। ये डबल धागा ऐसे क्रॉस करके हमें दोनों सिलाइयों के ऊपर ऐसे रखना है। डबल धागा हम सिर्फ घुमाते हैं, रखते हम इसे गोले वाले फंदे धागे को हैं। जैसे आप फंदे डालते हैं ऐसे डाल लीजिए। मैं 11 फंदे डाल के आपको फिर दिखाती हूँ इसी तरह। ठीक है, इसी तरह मैं 11 फंदे डाल के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक तो हमने नोट लगाया था एक सिलाई में, उसके बाद हमने अपने 10 फंदे सिलाई में डालिए डबल में। ठीक है। 2 4 6 8 10। और ये जो हमने नोट लगाया था ये सिंगल में लगाया था हमने। ऐसे खोल लेंगे यहाँ से सिलाई को। 10 फंदे डाल, 11 फंदे हो गए मेरी सिलाई में। इस फंदे को ऐसे खींच के पहले धागे को, फंदे को उतारेंगे। दोनों फंदों को ऐसे खींच देंगे दोनों तरफ से। अब मैं अपने फंदे बनाऊंगी। एक, मेरी सिलाई में 2 है, एक हमने उतारा है, एक बना लिया। ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है। जो हमने नोट लगाया था उसे हम नहीं बनाएंगे, ऐसे ही रखेंगे। वापस अपनी सिलाई को मोड़ लेंगे। 10 फंदे मैंने बना लिए। धागा आगे करूंगी ऐसे उल्टी तरफ से। 1 2 3, 1 2 3। इस तरफ मेरे 2 4 फंदे हैं और ये 5। 1 2 3 4। 2 और 4। देखिए फ्रेंड, 4 फंदे मेरी सिलाई में हैं। 4 मुझे इस तरफ रखने हैं। 1 2 3 4। ये बीच वाले जो 3 फंदे हैं, इन्हें हम ऐसे तीनों के अंदर सिलाई डालेंगे और एक बना देंगे। ठीक है। 2 फंदे हमारे कम हो गए, एक हमें वापस मिल गया। आगे के हमें 3 फंदे बनाने हैं। 1 2 3। जो सबसे पहले इस तरफ फंदा है और सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला, इन दोनों को हमें नहीं बनाना फंदों को। बीच के हमारे 9 फंदे बनेंगे। अब देखिए, सामने से ऐसे सीधा बना लेते हैं फंदे को। 1 और ये 2। ठीक है। 2 फंदे बनेंगे। अब ये फंदा हमने कम किया था, उससे पहले मेरी सिलाई में अब 3 फंदे हैं। 3 फंदों के बाद धागा आगे करूंगी। 1 2 और ये 3। 3 फंदों के अंदर मैंने सिलाई डाली, तीनों का एक बना दूंगी ऐसे। ठीक है। अब धागा पीछे करूंगी, 1 फंदा और ये 2 फंदे। लास्ट वाला हमें नहीं छेड़ना, ऐसे ही रखा रहेगा सिलाई में। अब 1 फंदा बनेगा इसमें से। ठीक है। 1 फंदा बन गया। मेरी सिलाई में 2 फंदे हैं, इस तरफ भी मेरे 2 फंदे रहेंगे। बीच वाले तीनों का एक कर दूंगी। 3 फंदों का एक बन जाएगा। सिर्फ 1 फंदा बनाऊंगी आगे से। ठीक है। देखिए, एक पहले वाली जो हमने नोट लगाया था और ये 3 और ये 1, 5 फंदे मेरी सिलाई में। हमने 11 फंदे डाले थे। 11 फंदे हमने डाले थे। दोनों तरफ से हमने 3 का एक बना दिया बीच वाले फंदों का। अब सामने से ये 3 फंदे ऐसे सीधे बनाऊंगी।
लास्ट वाला हमें नहीं छेड़ना जो नोट लगाया था, और ना ही सबसे पहले वाला। उल्टी तरफ से यही 3 उल्टे बनेंगे। गुलाब की मेरी एक पंखुड़ी बन गई है, इसे ऐसे उतार लेंगे सिलाई में। ठीक है, अब देखिए दोबारा हम फिर अपने फंदे डालेंगे। मैंने 11 फंदे अपनी सिलाई में डाले थे, मेरे 5 फंदे रह गए हैं। ये सबसे पहले नोट लगाया था, 3 फंदे बीच में, और ये सबसे लास्ट वाला होता। 11 के हमारे 5 फंदे रह गए हैं। अब जो सबसे लास्ट वाला मेरी सिलाई में फंदा है, ऐसे मुझे दोबारा अपनी सिलाई उसके अंदर डालनी है और अपने फंदे दोबारा बना लेने हैं। देखिए मेरा गोला ये गोल है, अगर चौरस होता तो ऐसे ही रख हो जाता। ऐसे ऐसे एक तरफ रखूंगी, आप पाँव में भी खींच सकते हैं इस धागे को। दोबारा अपने 11 फंदे बनाऊंगी मैं। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10 और ये 11। ठीक है, 11 फंदे हो गए। 2 नहीं, ये तो हमने पीछे वाला सिलाई डाली थी, इसमें ये नहीं काउंट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 1, 11। ठीक है, सिलाई वापस निकालेंगे। ये वाला धागा ऐसे खींच देंगे और ये वाला भी ऐसे खींच लेंगे। इसको अच्छे से खींच के हमें उतारना है धागे को। पहले फंदे को सॉरी उतार लिया, आगे के फंदे बनाएंगे। अब सिलाई में 2 फंदे हैं, ये 3, देखिए 3 हो गए, ये 4, ये 5, 6, 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरी सिलाई में 10 फंदे हैं। एक फंदे मुझे इस सिलाई में वापस रख देना है, एक फंदा। 11 फंदे डाले थे, एक फंदा नहीं बनाएंगे, ये लास्ट वाला एक फंदा यहीं पे रहने देंगे। इन 10 फंदों को वापस मोड़ ली मैंने सिलाई। 1, 2, 3 फंदे मैंने बना लिए। अब 3 फंदे मेरे इस तरफ होंगे, बीच वाले 3 मुझे कम करने हैं। 1, 2, 3, एक मैंने छोड़ दिया और ये 3। फ्रेंड जो हमने छोड़ा है वो काउंट होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 फंदे हैं और 4 हमें शुरू में छोड़ने हैं। 2, 4 जो बीच में हमारे 3 रह जाएंगे, उन्हें हमें 3 का 1 बनाना है। ऐसे जो शुरू में बीच में हमारे 3 फंदे रह गए, तीनों का 1 बन गया। अब इस तरफ से 3 फंदे बनाने हैं, 1, 2, 3, ये वाला रहने देंगे सिलाई में। वापस मोड़ ली यहीं से मैंने सिलाई। अब ऐसे सीधा बना लेंगे सामने से। 1, ये 2, 3 फंदे बनाए थे हमने उल्टी तरफ से, अब सामने से 2 बन गए। धागा आगे करूंगी, ये हमारा 3 का 1 बना था, इसके दोनों तरफ से एक एक फंदा हमें लेना है। 3 का हमें 1 बना देना है। अब इस तरफ मेरे 2 फंदे रह गए, धागा पीछे करके 1 और ये 2। ठीक है, वापस मोड़ेंगे यहीं से। अब एक फंदा बनेगा मेरा, हर बार ये फंदा एक एक कम हो जाएगा। एक फंदा बना के बीच वाले 3 का 1 इस तरफ से बन जाएगा। ठीक है, वापस हमारे फंदे कम हो गए, 3 रह गए बीच वाले, इन्हें हमें सीधा बनाना है सामने से एक बार। सिलाई घुमा के एक बार उल्टा बना लेते हैं। हमारी दूसरी पंखुड़ी तैयार हो गई है। ये वाला हम ऐसे ही सिलाई में रख लेंगे। ठीक है, जब हम एक पंखुड़ी बनाते हैं तो हमें 5 फंदे मिल जाते हैं। 5 देखिए, 2 पंखुड़ियां बन गई, हमारे 10 फंदे हो गए। 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह हमारी पंखुड़ियां बनती जाएंगी और ऊपर फंदे हमारे बनते जाएंगे। अब तीसरी पंखुड़ी बनाएंगे, सबसे लास्ट वाले में ऐसे सिलाई डाल के उसी तरह 11 फंदे डाल लेंगे। जब हम गिनेंगे तो ये 12 लगेंगे, लेकिन ये हमारा पिछली पंखुड़ी का फंदा है, हमें सपोर्ट के लिए अपनी सिलाई इसमें
डाली है और कुछ नहीं। ठीक है, दोबारा मैं उसी तरह फंदे डाल लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, और ये 11। अगर आपका ये धागा छोटा रह गया है ना, हमें काफी पंखुड़ियां बनानी है, ये धागा हमारा छोटा रह गया तो हम इसके अंदर से दोबारा धागा निकाल के उसको लंबा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से सिलाई निकालेंगे, उसी तरह फिर पंखुड़ी बना लूंगी। सबसे पहले वाली ऐसे खींच के धागा रखेंगे, हम ऐसे खींचेंगे इसको, ये ढीला हो जाता है, इसे भी खींचेंगे, फिर अपने फंदे बना लूंगी मैं। देखिए, एक उतार लिया, एक बन गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 11 फंदे बनाए थे हमने, उसमें से हमें 10 लेने हैं, एक पिछली वाली सिलाई में छोड़ देना है। वापस घुमा लेंगे सिलाई को। अब एक फंदा बन गया, 2, ये 3, एक छोड़ दिया, 3 बना लिए, 4 हो गए। 4 हमें इस तरफ चाहिए, 1 2 3 4, ये बीच वाले 3 फंदे हैं, तीनों का एक बनाएंगे। 3 फंदे वापस बनाएंगे पीछे से, एक छोड़ देंगे। पहला और लास्ट वाला फंदा हमें छोड़ना है। उल्टी तरफ से हमने 3 बनाए थे, सामने से 2 बनेंगे सीधे, 1 ये 2, सिलाई में 3 है, बनाए हमने 2 है। धागा आगे करूंगी, अब तीनों का एक बनेगा, धागा पीछे, अब 2 फंदे बनेंगे। ठीक है, वापस मोड़ लेंगे। अब मेरा एक फंदा बनेगा, आगे के 3 का एक बनेगा, फिर एक फंदा बनेगा, वापस मोड़ लेंगे सिलाई। सॉरी, हमने इस पंखुड़ी में उल्टी सिलाई नहीं निकाली, पिछली वाली में हमने उल्टी सिलाई निकालने के बाद अपने फंदे कम किए थे। ठीक है, अब सामने से 3 फंदे बन गए, उल्टी तरफ से, फिर 3, अब हमारे 5 फंदे और हमें मिल गए और एक हमारी पंखुड़ी बन गई। ठीक है, पहले सबसे पहले एक सिलाई सामने से प्लेन निकाल लीजिएगा, उसके बाद में हमें अपने फंदे कम करने शुरू करने हैं। ठीक है, देखिए हमें इसी तरह पंखुड़ियां बनती जाएंगी हमारी। देखिए फ्रेंड्स, बार बार पंखुड़ियां इसी तरह बनाते जाएंगे। अगर धागा कम रह गया तो अंदर से निकाल के उसे दोबारा डबल कर लीजिएगा, हमारा डबल होता है धागा। देखिए मैंने पंखुड़ियां बनाई हैं अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जितना बड़ा फूल बनाएंगे उतनी पंखुड़ियां बना लीजिए। ये 15 बनी है, 13 भी रख सकते हैं आप, 12 भी, 11 भी, उस हिसाब से आप पंखुड़ी का हिसाब रख लीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने रेड गुलाब बनाया था, उसमें मेरी 11 पंखुड़ियां थी। अब मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, इसमें 15 बन गई हैं। ये जो फंदे हैं हमें इसी तरह 2 सिलाइयां उल्टी उल्टी निकालनी है, दोनों तरफ से, सामने से भी और उल्टी तरफ से भी, बिल्कुल सिंपल। जैसे हमें फंदे आते जाएंगे बस उसी तरह बना लेंगे इन्हें ऐसे। ठीक है, जिस तरह हमारे फंदे आते जाएंगे उसी तरह हम इन्हें बनाते जाएंगे। उल्टी तरफ आके दिखाते हो, हमारे काफी ज्यादा फंदे हो जाते हैं, ये 5-5 हमने प्लस करके एक पंखुड़ी बना ली, 11-11 डालते गए और 5 हमारे वापस रह जाएंगे। पूरी सिलाई उल्टी बना के दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, सामने से एक सिलाई निकल गई, एक सिलाई उल्टी तरफ से ऐसे उल्टी बनाएंगे, फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी, बिल्कुल प्लेन हमें निकालनी है।
ये फ्रेंड जो हमने शुरू में फंदे डाले थे वो धागा बचा हुआ है, साथ में डबल नॉट लगा के इसको ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, तो सामने से तीसरी सिलाई देखिए। अब एक फंदा सिंपल, तीसरी सिलाई में हम अपने फंदे कम करेंगे, ये 2 फंदे सिंपल, आगे 2 फंदों का एक बना दूंगी मैं। एक फंदा सिंपल, 2 फंदे सिंपल, आगे 2 फंदों का एक बना दूंगी। एक फंदा सिंपल, 2, आगे 2 का एक। पूरी सिलाई इसी तरह बनानी है हमें। 1, 2, 2 का एक। ये तीसरी सिलाई है सामने से। 1, 2, 2 का एक। ठीक है, हमारे फंदे कम हो जाएंगे, काफी ज्यादा बन जाते हैं फंदे। फ्रेंड्स पूरी सिलाई मेरी बन गई। लास्ट में 3 फंदे मैंने सिंपल बना लिए। उस हिसाब से देख लीजिएगा कितने फंदे आते हैं। उल्टी तरफ से ये चौथी सिलाई उल्टी बनेगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ 5वीं सिलाई पे। ठीक है, फ्रेंड्स 5वीं सिलाई सामने से उसी तरह अपने फंदे कम करेंगे। एक फंदा सिंपल, 2 फंदे सिंपल, आगे 2 फंदों का एक। एक फंदा सिंपल, 2 फंदे सिंपल, आगे 2 का एक। ठीक है, पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी। 5वीं सिलाई है ये। 2 फंदे सिंपल, 2 का एक, 2 फंदे सिंपल, 2 का एक। ठीक है, पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी, हमारे और फंदे कम हो जाएंगे। ये फ्रेंड्स मेरी ये सिलाई भी निकल गई है। अब उल्टी तरफ आ गई हूँ छठी सिलाई पे। 2 फंदों में सिलाई डालनी है, एक बना देना है। वापस लेके आएंगे, एक आगे से ले लेंगे, 2 का एक। वापस फंदा, एक आगे से, 2 फंदों का एक। जितने फंदे हैं सभी को इसी तरह बनाएंगे, हमारे फंदे कम होते जाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको लास्ट पे आके। ठीक है, सभी को इसी तरह बनाना है। देखिए फ्रेंड्स लास्ट में 2 फंदे रह गए हैं, 2 का एक। ऐसे खींच के इस फंदे को दोबारा एक बार और बना के ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, देखिए ये तो हमारा बना है 15 पत्ती का, काफी बड़ा बनेगा। ये मेरा छोटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पत्तियों का। ठीक है, ये 15 का है, ये 13 पत्तियों का है। और ये आ गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पत्तियों का। जितनी आप पत्तियां लेंगे उस हिसाब से हमारे फूल छोटे बड़े बनेंगे। ये हमने 15 पत्तियों का तैयार किया है। पहले तो हाथ के साथ ऐसे फैला लेना है थोड़ा थोड़ा इसे। अगर आपका फंदा कम रह गया तो उसी तरह बढ़ा लीजिएगा। सभी पत्तियों को ऐसे हाथ के साथ फैला देके शेप में दे देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब शुरू में देखिए ये वाला ऐसे पकड़ेंगे, हम ऐसे राउंड कर देंगे, गोल गोल घुमा लेंगे। अगर आप ज्यादा टाइटली बनाएंगे तो देख लीजिएगा, ढीले हाथों से बनाएंगे तो देख लीजिएगा। ये हमारा सबसे बड़ा फूल बन गया 15 पत्तियों का। देखिए शेप इसकी ऐसी ही रह गई जैसे हमने इसको बनाया था। हमने फंदे कम करके एकदम हमारी बहुत ही प्यारी शेप आ गई इसकी फूल की। ठीक है, और ये हमारा बनेगा 13 पत्तियों का, थोड़ा छोटा बन जाएगा इससे। इसी तरह राउंड घुमाना हमें गोल गोल। ये हमारा 13 पत्तियों का बन गया। देखिए फर्क देखिए थोड़ा सा ही है। अब ये हमारा 11 पत्तियों का है। बनाया हमने सेम है, बस हमने पत्ती का थोड़ा कम ज्यादा फर्क रख दिया। ये छोटा गुलाब बन जाएगा 11 पत्तियों का। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, हमें उसी तरह ऐसे राउंड में घुमाना है आराम से। नीचे से पकड़ के रखिएगा, हमारी शेप अच्छी आएगी ऐसे। फालतू धागा चाहे आप ऐसे अंदर ही कर दीजिए, सिले में आ जाएगा ये। ठीक है, सुई में अलग से धागा डालेंगे। नोट लगा लिया है, जहाँ पे हमने यहाँ पे छोड़ा है इसको, यहाँ ऐसे अंदर ही अंदर दूसरी तरफ हमें सुई लेके आनी है ऐसे। ठीक है, दोबारा वहीं से थोड़ा इस तिरछा ले आएंगे, ऐसे डाल के थोड़ा और तिरछा ऐसे। हाथ के साथ शेप ठीक कर लीजिएगा, ऐसे फैला लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से टांके लगाइएगा, सभी हमारे जो हमने राउंड किए हैं अंदर आ जाएंगे ऐसे। अब देखिए, इसके नीचे लगाने के लिए हमने 5 पत्ती तैयार की है। ये धागा पत्ती वाला नीचे निकाल लेंगे, ऐसे रखेंगे ऊपर। ठीक है, उसी तरह अगर आप गम के साथ लगाते हैं तो गम लगा दीजिए, वरना एक एक टांका ऐसे ही लग जाएगा। वहीं पे हमारी पत्ती सेट रहेगी, ज़्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारी पिंक कलर की ऊन है और पत्ता हमारा ग्रीन है। थोड़ा सा टांका लेके आगे वाले फूल ऐसी पत्ती के पास चले जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा हमारा टांका है, ज़्यादा नहीं दिखेगा। ऐसे अच्छे से सेट कर लीजिए इसको, आगे वाली पत्ती के पास चले जाएंगे ऐसे। चाहे आप गम लगा के इसको हॉट ग्लू गम लगा लीजिएगा, वो नहीं उतरेगा। मैं तो सुई धागे से ज़्यादा काम करती हूँ, धोने के बाद भी ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, दोबारा फिर वहीं पे टांका आगे वाली पत्ती में। इसी तरह हमें 5 की 5 पत्तियां अपनी साथ में अटैच कर देनी है। सबसे लास्ट वाली पत्ती ऐसे ले आएंगे बाहर धागे को, हाथ के साथ देख लीजिएगा, जो भी आप शेप देंगे एकदम प्यारी सी दीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारा हमारा गुलाब का फूल बन गया। ऐसे यहाँ पे नोट लगाएंगे, धागा अंदर खींच के कट कर देंगे। ठीक है, देखिए अपनी मर्जी से आप, ये 13 पत्तियों का है, इसमें हमने 5 पत्तियां लगाई हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पत्ते तो लगा लिए, अब मुझे ऐसे तार चाहिए। इसको मैंने 4 टाइम किया है थोड़ा टाइट करने के लिए। ऐसे डबल पकड़ेंगे, बीचों बीच इसके अंदर डाल देंगे। ये अपने आप कहीं से भी निकल जाएगी और अपने आप अटक जाएगी अंदर ही। अगर हम एक सार करके डालेंगे तो ये ऐसे पीछे ले आएंगे। ठीक है, देखिए कोई कहीं से निकलेगी और अपने आप ही हम इसको ऐसे अच्छे से पकड़ के टाइट कर देंगे। ठीक है, बीचों बीच हमें अंदर ही अंदर ले आनी है इसको। देखिए हमारी शेप अगर खराब होगी तो बाद में हाथ के साथ इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, ये पत्ता मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉट विद पॉट, उसमें बताया हुआ है, दिखाऊंगी आपको, अलग से भी बना दूंगी वीडियो। ठीक है, इसी तरह ऊपर घुमा के इसको अच्छे से राउंड कर देना है। ठीक है, एकदम मोटा सा घुमा लीजिएगा धागा, ताकि हमारी डंडी भी एकदम मोटी सी हो जाए। ठीक है, घुमा के दिखा। फ्रेंड्स, अच्छे से धागा लपेट लीजिए। इस पत्ते की वीडियो भी मैं आपको अलग से बता दूंगी। ये भी सिलाइयों से बना है, ये वाला भी सिलाइयों से बना है। ठीक है, अच्छे से हमें इसको तैयार करना है, क्योंकि मैं सिलाइयों से ही ज़्यादा काम बताती हूँ आपको बनाना। अच्छे से इसको ऐसे हम ऊपर धागा लपेट लेंगे। ठीक है, दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी कली भी हमने बनाई है। पिछली वीडियो में देखिए हमने फुल पॉट बनाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं हमारे छोटे छोटे फूल।
एक वीडियो हमने सनफ्लावर की भी डाली थी, ये देखिए बहुत ही प्यारी लुक आई है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।